Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in absence of external force on a rigid system, which of the following quantities must remains constant? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो, एक्सटर्नल फोर्स अब्सेंस हो, ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेगा? पहला ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम, दूसरा है लीनियर मोमेंटम, तीसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चौथा है काइनेटिक एनर्जी। अब ऑप्शन इसका जो की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो कुछ नहीं, उस वो है डिफरेंट थ्योरम, डिफरेंट थ्योरम, डिफरेंट थ्योरम। और वो थ्योरम कौन सा है? पहला थ्योरम तो है, हम लोग ये थ्योरम सेंटर ऑफ मास में पढ़े कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है, एफ एक्सटर्नल जीरो है, तो जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, जो कि डेल पी होगा जीरो हो जाएगा। डेल पी जीरो का मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ से लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सिमिलरली जब एफ जीरो रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम पे क्या रहेगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये दो तो हो गया कि मीन्स जब एफ एक्सटर्नल जीरो है या फिर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम और कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये दो इसका की कॉन्सेप्ट है। तो यही की कॉन्सेप्ट से पहला और दूसरा तो सही आंसर हो गया। अब आते हैं तीसरा ऑप्शन पे। हम लोग मानते हैं कि कोई एक बम का एग्जांपल लेते हैं, कोई एक बम, बम, ठीक है। वो क्या होता है कि अचानक से टुकड़ों में बट जाता है, अलग अलग टुकड़ों में रखा रहता है, रखा रहता है, ठीक है, अचानक से बट जाता है अलग अलग टुकड़ों में। तो उसमें तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, लेकिन वो इनिशियली u इज इक्वल टू जीरो पे था, लेकिन जब वो फटा तो कुछ सर्टेन वेलोसिटी से निकला बम का, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से निकला। तो अब अलग अलग वेलोसिटी से निकला तो काइनेटिक एनर्जी तो सिस्टम का चेंज हुआ ना। पहले काइनेटिक एनर्जी जीरो था, बाद में समथिंग काइनेटिक एनर्जी कुछ और हो गया, मतलब नॉन जीरो हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ तो यहाँ पे तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा था, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो होता है फिक्स नहीं होता है, तो सी भी गलत है। तो हेंस ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।